एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आपका अगर टारगेट है एसएससी एमटीएस 2025 तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। और हाँ, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में अब हार्डली आपका 1 से 1.5 मंथ ही बचे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या 1 से 1.5 महीने में सिलेक्शन पॉसिबल है। तो दोस्तों पॉसिबल है, बस चाहिए सॉलिड प्लान, आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी। एंड बिकॉज एसएससी एमटीएस में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इंग्लिश एंड जीएस। एंड आज की वीडियो में इंग्लिश के ऊपर बात करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने इंग्लिश को इन 1 से 1.5 मंथ में अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आप एसएससी एमटीएस को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। जो चीज़ें पढ़नी होती है वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशंस। जो होता है कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर का मिक्सर होता है, तब आपकी कॉम्प्रिहेंशंस को अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि वोकैबुलरी एंड ग्रामर के बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो पहले बात कर लेती हूँ कि वोकैबुलरी कैसे करें। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखो एसएससी एमटीएस का, अगर आप पैटर्न देखो तो वहाँ पर आपको वोकैबुलरी को मैक्स मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप वोकैब लर्न करने की डिफ़िकल्टी होती है तो आप रानी मैम की ये वीडियो देख सकते हो। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम वोकैबुलरी आपको तैयार की जाती है। इस वीडियो में देखने के बाद कंप्लीट आपकी जो भी तैयारी कर रहे हो एंड अगर आपके पास ब्लैक बुक है, इनको रिवाइज करते हुए चलना है। जो एंड मोस्टेड इनकी पेजेस या फिर वोकैबुलरी होती है उसको आपने बार बार रिवाइज करना है। बिकॉज सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि एग्ज़ाम में वही वोकैबुलरी पूछी जाएगी। एंड अगर आपको कम टाइम में सिलेक्शन लेना है तो आपको वोकैब चीज़ें तो पढ़नी होगी जो भी आपकी एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं। बिकॉज आपकी बाकी सारे एक्सपीरियंस भी यही पढ़ रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पाओगे तो आप रेस में पहले ही बाहर हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो उनका करना है एंड ट्राई करना है कि मोस्टेड के साथ साथ आप कंप्लीट वोकैबुलरी कर लो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को लर्न करने में। तो मैंने भी मॉक कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है एंड कुछ ट्रिक्स बनी हुई जैसे आप यहाँ तो इस तरीके से मैं वोकैबुलरी कर सकती हूँ। एंड देन आप बात करते हैं ग्रामर पार्ट की, तो ग्रामर पर आप रानी मैम से भी पढ़ सकते हो। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आप बेसिक ग्रामर पढ़ सकते हो और वर्ब, नाउन, टेंसेज, एक्टिव है, पैसिव वॉइस। एंड कुछ चैप्टर इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस उन्हीं में से पूछे जाते हैं और एक एरर पूछे जाते हैं, जैसे टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गया। और अगर आपको रानी मैम से पढ़ना है तो रानी मैम की प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप नीतू मैम से भी पढ़ सकते हो क्योंकि उनका भी प्लेलिस्ट है। गोल्डन रूल्स की वहाँ पे आप कर सकते हो। तो बेसिक को जो आप कर सकते हो, बट अगर आप बेसिक थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप ट्राई करो 70 रूल्स जो रानी मैम करवाती हैं, नमीस मैम करवाती हैं। एंड 120 रूल्स आप ग्रामर वहाँ पे जाओगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट एरर डिटेल्स के क्वेश्चंस में हम करवाते हैं। तो वहाँ से आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है आते हैं एग्ज़ाम में। तो वहाँ से जो आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी एंड वोकैबुलरी आप बॉय साइड लर्न करते जा रहे हो। तो एंड वोकैबुलरी आप लर्न कर रहे हो एंड ग्रामर आप पढ़ रहे हो। बट अगर आप क्या हो कि पता ही ना हो कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, लेक्चर देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, लाखों एक्सपेरेंट्स के बीच में आपको क्या स्कोर आ रहा है। तो इसलिए आप ले सकते हो टेस्ट बुक आप जिसमें मिलता है कि आपका 1 पास, जिसमें आपको 800 प्लस एग्जाम, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, जिसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करो। हिंदी, मराठी, तमिल, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डिटेल्स एनालिटिक्स, कहाँ गलती, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, एवरेज टाइम, सबका ब्रेकडाउन मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा टेस्ट। और बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक ने भी अभी टेस्ट को अपग्रेड कर दिया है, जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किया है कि एआई जनरेटेड टेस्ट को, जो बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड है, ताकि आप अपडेट रहो और रियल एग्ज़ाम जैसे फील मिले। और हाँ, अगर आप यूज करोगे तो ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर रहेगा और तैयारी में लग जाओ। तो देखो, यहाँ से मैं आपको मॉक टेस्ट भी लगाती रहती हूँ हमेशा, तो इसीलिए हमेशा आप लोग को भी बोलती हूँ कि आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाते रहो, जिससे आपका प्रैक्टिस भी सही तरीके से होगी एंड आप अपने एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सही से हो जाएगी। ठीक है।